प्रिय मित्रों, नमः संस्कृताय। आज मॉडल पेपर 15 करेंगे। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अभी तक हमने 14 प्रश्न पत्र तैयार कर लिए हैं। आप चाहें तो रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ से बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आप सबको बहुत ही परीक्षा में महत्वपूर्ण उपयोग साबित होंगे आपके लिए। तो ये प्रैक्टिस सेट चल रही है। अब ये मॉडल पेपर 15 है। उम्मीद है आप स्वस्थ और मस्त होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी क्योंकि अब एग्ज़ाम का टाइम नहीं बचा है। तो चलो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1 है, व्यंजन वर्णों के कुल भेद कितने होते हैं? व्यंजन वर्णों के कुल कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है A4, B4, C2, D5। तो व्यंजन वर्णों के कुल कितने भेद होते हैं आप लोग बता सकते हैं? सही ऑप्शन इज बी, क्योंकि 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। 3 भेद संधि के होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2 है, इया का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन है ए कंठ, बी मुर्दा, सी कंठ नासिका, डी तालु नासिका। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है? 2 का तालु नासिका। क्या है? तालु नासिका। ऑप्शन डी इज करेक्ट, तालु नासिका। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 है, वृत्तिकार किस व्याकरण को कहा जाता है? किस व्याकरण को कहा जाता है? ऑप्शन है ए भट्टोजी दीक्षित, बी पाणिन, सी वरदराजाचार्य, सी डी कृत्यायन। तो 3 नंबर का सही उत्तर जो है ए ऑप्शन है, भट्टोजी दीक्षित। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी है। क्या? अष्टाध्यायी। चार नंबर का प्रश्न है, झस प्रत्याहार के अंतर्गत कुल कितने वर्ण आते हैं? झस प्रत्याहार के अंतर्गत कुल कितने वर्ण आते हैं? ऑप्शन है ए 33, बी 13, सी 5, डी 10। तो 4 नंबर का सही उत्तर है डी 10। झस प्रत्याहार के अंतर्गत कुल कितने वर्ण आते हैं? 10। 33 व्यंजन है। क्या है? व्यंजन। 5 मूल स्वर हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, झल प्रत्याहार के अंतर्गत कुल कितने वर्ण आते हैं? झल प्रत्याहार के अंतर्गत कुल कितने वर्ण आते हैं? ऑप्शन है ए 33, बी 24, सी 14, डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 नंबर का जो सही उत्तर है बी ऑप्शन है। कितना है? 24। और एक चीज, महेश्वर सूत्र कितने हैं? महेश्वर स्वर कितने हैं? 14। छह नंबर का प्रश्न है, सी वर्ण के कुल कितने भेद होते हैं? कुल कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए है 18, बी 23, सी 12, डी 3। तो 6 नंबर का सही उत्तर है ए ऑप्शन। कितने हैं? 18।
7 नंबर का प्रश्न है, ऊष्म वर्ण सल सस स वर्णों का अभियांतर प्रयत्न होता है। ऑप्शन है ए बी व्रत। ये कैसे मिस्टेक हो जाते हैं, मैं तो सही ही सेट करती हूँ बट चलो अच्छा ठीक है। इस द्विव्रत, सी इस स्पष्ट, इसद स्पष्ट, डी उपरोक्त सभी। तो 7 नंबर का जो सही उत्तर है बी ऑप्शन है, इसत द्विव्रत, इसत विव्रत। क्या है? इसत विव्रत। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, त्रिमुनि में किस व्याकरण को नहीं गिना जाता है? त्रिमुनि में किस व्याकरण को नहीं गिना जाता? ऑप्शन है ए पाणिनि, बी वरुरुचि, सी पतंजलि, डी भट्टोजी दीक्षित। 8 नंबर का सही उत्तर है डी, भट्टोजी दीक्षित को नहीं गिना जाता है। नौ नंबर का प्रश्न है, अष्टाध्यायी कितने अध्यायों में विभाजित है? अष्टाध्यायी जो है कितने अध्यायों में विभाजित है? ऑप्शन है ए 32, बी 8, सी 16, डी ए बी दोनों। तो 9 नंबर का सही उत्तर है बी 8। 8 अध्यायों में विभाजित है। इसके 4-4 पाद हैं। पाद कितने हैं? 32। पाद कितने हैं? 32। और प्रत्येक अध्याय में, एक अध्याय में मतलब 4 पाद हैं और 8 पाद हैं। कितने पाद हैं? 8 पाद हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, अनुस्वर का उच्चारण स्थान है। अनुस्वर का उच्चारण स्थान है। ए कंठ नासिका, ए कंठ नासिका, बी तालु नासिका, सी मूर्धा नासिका, डी नासिका। तो 10 नंबर का सही उत्तर जो है तो डी है। अनुस्वर का उच्चारण स्थान जानते हो कहाँ से होता है? नासिका से होता है। कंठ से अको विसर्जनीय कंठा, इचु यसा नाम तालु, ऋतु ऋचा नाम मूर्धा। बाकी तो आप जानते ही हैं, आपको डिटेल में पढ़ा ही होगा और उसको इतना ज़्यादा सोचने की बात नहीं, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है, ओ औ का उच्चारण स्थान क्या है? ओ औ का उच्चारण स्थान क्या है? ए कंठ तालु, बी कंठोष्ठम, सी दंतोष्ठम, डी दंत तालु। ओ औ का उच्चारण स्थान क्या है? 11 नंबर का प्रश्न है, कंठ ओष्ठम, कंठ ओष्ठम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से कौन सी कालिदास की रचना नहीं है? कालिदास की रचना नहीं है। ऑप्शन ए विक्रमोर्वशीय, बी रत्नावली, सी अभिज्ञान शाकुंतलम, डी मेघदूतम। तो 12 नंबर का बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि रत्नावली कालिदास की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, नदी शब्द का नद्या रूप कहाँ बनता है? नद्या रूप कहाँ बनता है? क्योंकि यहाँ पर रूप भी पढ़ने पड़ेंगे, लकारें भी पढ़नी पड़ेंगी। लकारे, रूप, नदी, गुरु और सर्वनाम, और इसका नदी, गुरु, लता का पढ़ लेना, या और मधु, ये बहुत इम्पोर्टेंट रूप है, इनके रूप जरूर याद करना। तो ऑप्शन है यहाँ पर ए पंचमी एक वचन, बी षष्ठी एक वचन, सी प्रथमा बहुवचन, डी ए बी दोनों जगह। तो 13 नंबर का सही उत्तर है सी।
प्रथमा बहुवचन में बनता है। कहाँ बनता है? प्रथमा बहुवचन में। अगला है प्रश्न 14 नंबर का प्रश्न है, त्रेशीतोः का संख्यात्मक रूप है। ऑप्शन है ए 33, बी 63, सी 23, डी 83। तो 14 नंबर का सही उत्तर है डी, क्योंकि त्रय मीन्स 3, शीत मीन्स 80। क्या हुआ? त्रिशीत, त्रिशीत। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। 15 नंबर का प्रश्न है, घा वर्ण का बाह्य प्रयत्न है। घा वर्ण का बाह्य प्रयत्न है। ऑप्शन है ए विवर, श्वास, होश, महाप्राण, बी स्वार, नाद, घोष, महाप्राण, सी का है विवर, श्वास, अघोष, अल्पप्राण, डी है स्वर, श्वास, घोष, अल्पप्राण। तो 15 नंबर का सही उत्तर जो है बी ऑप्शन है। क्या है? बी ऑप्शन, स्वर, नाद, घोष, महाप्राण। घा का वर्ण का जो है बाह्य प्रयत्न है। एक एक शब्द का मतलब वर्ण का बाह्य प्रयत्न क्या होगा, अभ्यांतर प्रयत्न, ये सारे कुछ एक एक वर्ड का एक एक पॉइंट बहुत मायने रखता है। 16 नंबर का प्रश्न है, करुण्यम रेव तन्वे, करुण्यम रेव तनुते रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ऑप्शन ए है कालिदास, बी दांडी, सी माघ, डी भवभूत। 16 नंबर का सही उत्तर है डी ऑप्शन। क्या है? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। कालिदास ने ऋतु संहारम, कालिदास ने ऋतु संहारम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय है, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, विभिन्न रचनाएं की हैं। दांडी ने काव्यादर्श, माघ, माघ को उपमा की उपाधि दी गई है। श्रेयोगुणः माघे सन्ति, भवभूति मालती माधवम। सत्रह नंबर का प्रश्न है, अंतस्थ वर्णों का अभ्यांतर प्रयत्न होता है। अंतस्थ वर्णों का अभ्यांतर प्रयत्न होता है। ए इस स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, बी इस द्वैत, सी स्पष्ट, डी अल्पप्राण। तो 17 नंबर का सही उत्तर है ए ईषद स्पष्ट। अंतस्थ वर्णों का अभ्यांतर प्रयत्न होता है। अगला प्रश्न है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थो अंको इस्तत् श्लोक चातुष्ट्याम। श्लोक चातुष्ट्याम यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? ऑप्शन है ए भारवी, बी माघ, डी सी दांडी, डी कालिदास। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, कालिदास। अगला प्रश्न है 19 नंबर का, मात्र शब्द का द्वितीय एक वचन रूप होता है। ऑप्शन है ए मातरम, बी मातरम, सी मातरम, डी मात्रम।
तो 19 नंबर का सी ऑप्शन इज करेक्ट, मातरम। मातरम, मातरम। 20 नंबर का प्रश्न है, वार्तिककार कौन है? वार्तिककार कौन है? ऑप्शन है ए कात्यायन, बी वरुरुचि, सी पतंजलि, डी ए बी दोनों। तो 20 नंबर का सही उत्तर जो है ए है। कौन है वार्तिककार? कात्यायन। अगला प्रश्न है 21 नंबर का, ददति रूप दा धातु के किस लकार पुरुष यो वचन में होता है? ऑप्शन ए लकार प्रथम पुरुष एक वचन, बी लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, सी लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, डी लृट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो 21 नंबर का सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है 22 नंबर का प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण में अपने आप को किस पुरुष में रखा जाता है? अपने आप को मतलब स्वयं को आप किस में रखेंगे? ऑप्शन है ए प्रथम पुरुष, बी माध्यम पुरुष, सी उत्तम पुरुष, डी उपयुक्त सभी में। 22 नंबर का सही उत्तर है सी उत्तम पुरुष में। 23 नंबर का प्रश्न है, रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं? ए क्षेमेंद्र, बी भरत, सी आनंदवर्धन, डी मम्मट। तो 23 नंबर का सही उत्तर है बी भरत। चौबीस नंबर का प्रश्न है, नदी शब्द का सप्तमी एक वचन रूप होगा। आप नदी का रूप जरूर याद कर लेना। नदी, मधु, गुरु, बालका, ये रूप जरूर आप लोग याद रखना। यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। ए ऑप्शन है ए न धन अ धन द धन या धन आ धन मा नद्याम। क्या? नद्याम। बी है न धन आ धन द धन या धन आम नादयाम। सी है न धन दा या धन या धन आ धन मा नदयाम। डी ऑप्शन है न धन द धन या धन आ धन मा नद्याम। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा 24 नंबर का? ए ऑप्शन इज करेक्ट। पच्चीस नंबर का प्रश्न है, व्याकरण शब्द में प्रकृति यो प्रत्यय है। प्रकृति यो प्रत्यय है। ऑप्शन ए है बी धन अड़ धन क्री धन सत। बी ऑप्शन है बी धन अड़ धन क्री धन कत। सी ऑप्शन है बी धन अड़ धन क्री धन ल्यूट। डी ऑप्शन है बी धन अड़ धन क्री धन प्लूट। तो 25 नंबर का सही उत्तर है सी ऑप्शन। सी इज करेक्ट। 26 नंबर का प्रश्न है, प्रत्यय का प्रयोग होता है। प्रत्यय का प्रयोग होता है। ऑप्शन है ए धातु के पूर्व, बी धातु के बीच में, सी धातु के बाद, डी आवश्यकता अनुसार कहीं भी। तो आवश्यकता अनुसार कहीं भी
26 नंबर का सही उत्तर जो है तो सी ऑप्शन है, क्योंकि ये धातु के बाद लगता है। कब लगता है प्रत्यय? धातु के बाद में। अगला प्रश्न है 27 नंबर का, अल्प प्राण वर्ण कितने हैं? अल्प प्राण वर्ण कितने हैं? ऑप्शन है ए 14, बी 33, सी 19, डी 24। 27 नंबर का सही उत्तर है सी 19। अल्प प्राण कितने हैं? 19। ये भी काउंट करना है, ये भी हर चीज को आप बहुत बारीकी से पढ़ेंगे तभी आपका कल्याण हो पाएगा, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि कब कहाँ से कौन सा प्रश्न बन जाए ये बताना मुश्किल है। हम लोग कर ही क्या सकते हैं, बस ये है कि उसी आधार पर पढ़ाई कर सकते हैं, उसी आधार पर तैयारी कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न कब किधर कौन सा कब पूछते हैं ये नहीं पता चलता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा अंदाजा बस उन्हीं प्रश्नों को देखते हुए लगता है। अगला प्रश्न है 28 नंबर का, महेश्वर सूत्रों में व्यंजन वर्णों को कितने सूत्रों में कहा गया है? ऑप्शन है ए 8, बी 9, सी 10, डी 11। तो कितने वर्णों में कहा गया है, कितने सूत्रों में कहा गया है? 28 नंबर का सही उत्तर है सी, क्योंकि 4 जो सूत्र हैं अच हैं। क्या है? अच हैं, यानी स्वर, और 10 जो हैं व्यंजन है। क्या है व्यंजन? हल, इन्हें हल भी कहा जाता, अल। अगला प्रश्न है 29 नंबर का, खर प्रत्याहार में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नहीं आता है? खर प्रत्याहार में ऑप्शन है ए को, बी खो, सी गो, डी सो। तो 29 नंबर का सही उत्तर है सी ऑप्शन, ग। ग खर प्रत्याहार में निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण नहीं आता? तो ग नहीं आता है। अगला बहुत अच्छा प्रश्न है 30 नंबर का, रामायण के रचनाकार हैं ए कालिदास, बी तुलसीदास, सी सूरदास, डी वाल्मीकि। 30 नंबर का सही उत्तर जो है तो डी है। क्या है? डी। रामायण के रचनाकार वाल्मीकि हैं। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम, तुलसी रामचरितमानस, सूरदास सूरसागर, इनकी विभिन्न रचनाएं हैं। उम्मीद है आज का टॉपिक आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। प्लीज कृपया आप सभी लोग पूरी क्लास जरूर देखें, इसमें बहुत अच्छे प्रश्न हैं, लास्ट तक जरूर देखें। नमः संस्कृताय।